Good afternoon, everybody. So, in today's class, we are going to discuss the empirical formula and the questions related to empirical formula. Very, very, very important application. हर साल 1 मार्क क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है. अब क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन विल नॉट बी देयर इन टर्म 2, तो a 2 मार्क क्वेश्चन हैज अ प्रोबेबिलिटी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बट जो मैं क्वेश्चन सामने लिख के रखा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91 फ्रॉम द असाइनमेंट. ये क्वेश्चन 4 मार्क्स कैटेगरी का है. कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का. अब ध्यान से समझना प्लीज इस क्वेश्चन को. बट बिफोर दैट क्वेश्चन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, इट इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन, वेरी गुड, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन and mode. And what is that relationship? Mode is equals to 3 median minus 2 times mean. 3 median minus 2 mean. अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्यों लगाते हैं? कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है. कैसे डायरेक्ट? वो कहते हैं भाई द मीन इज 20, मोड इज 22, फाइंड मीडियन. तो दोनों चीजें इसमें पुट करो, क्या निकाल लोगे? कई बार मोड और मीडियन देता है, मीन निकालने को कह देते हैं. कई बार मीन और मोड दे दिया, मीन और मीडियन दे दिया, मोड निकालने को कह दिया. बट यू नीड टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स. ठीक है, ये 1 मार्क 2 मार्क्स में हर साल आने वाला क्वेश्चन है. एवरी ईयर. पूरी एनसीईआरटी में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है. पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ एक डेफिनेशन है. बट मैं कहता हूं ये 4 मार्क्स में कैसे आएगा. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड. अच्छा भव्या, सबसे इजीली क्या निकाला जाता है मीन, मीडियन, मोड में से? मोड. सेकंड इजीएस्ट मीडियन. और नॉर्मली आपको स्कूल लेवल पे क्या कहा जाता है कि मीन निकाल लो और मीडियन निकाल लो, वहां से क्या निकाल लो फॉर्मूले में पुट करके मोड. बट मैं उल्टा कहता हूं, एक मोड निकालो और एक मीडियन, फिर क्या निकल जाएगा? क्या कहानी पकड़ में आई? बोलो. तो यहां से अगर मैं मीन निकालने की बात करूं तो मेरा मीन का फॉर्मूला आ रहा है, चेक करना ध्यान से. ये इधर के प्लस हो गया, 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट कहानी पकड़ में आई? यस और नो बबलीन बच्चे? नाउ अभी क्योंकि मुझे पता है सबसे इजी मोड है, तो मैं सबसे पहले टारगेट किसको करूंगा? और दूसरी चीज, मोड में मुझे अपने कॉलम्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती. मैं मोड डायरेक्टली निकाल सकता हूं. याद है कि नहीं है? सबसे पहला मोड का स्टेप कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्व दी, कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? तो जैसे ये 14 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई तो ये मेरी क्या बन गई? मॉडल क्लास. क्या बन गई? मॉडल क्लास. अगर ये मॉडल क्लास है तो ये क्या है? ये क्या है? कहानी पकड़ में आई सबको? बोलो. इसमें कोई डाउट, कोई शक नहीं. ठीक है. अब देखो मैं कहानियां नहीं लिख रहा. जब मैंने मोड का कॉन्सेप्ट कराया था, आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना मोड की. मोड का कॉन्सेप्ट में क्या किया था? एज दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. अब टीचर को पता है दैट मेरे बच्चे को पूरी नॉलेज है, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा? सीधा क्या लिखूंगा? मोड का फॉर्मूला क्या है? L1 plus F1 minus F0 divided by F1 minus F0 minus F2 into F. कहानी पकड़ में आई. अब L1 आप निकाल चुके हो, क्या है? 120 प्लस F1 14 माइनस डिवाइडेड बाय 28 माइनस 12 माइनस इंटू H क्या होता है? क्लास साइज. H क्या होता है? क्लास साइज. तो यहां से मेरे पास आया 120 प्लस 14 माइनस 12 2, 28 माइनस 28 इंटू, सही है, 4 2 जा 4 5 जा 2 1 जा 2 कैंसल. तो मेरा मोड कितना आया बेटा? 125. क्या यहां तक समझ आया? Yes. बोलो. मोड निकालना सबसे इजी, कोई इसमें डाउट किसी को? पक्का. अब किसकी बारी? Median. जब मीडियन निकालना तो यहां सफाई कर दें, क्योंकि मेरे को 2-2 चार्ट नहीं बनाने. ये आप काम पेंसिल से कर सकते हो पेपर में. एंड देयर इज नो हार्ड कंडीशन कि इन द चार्ट यू नीड टू शो F1 F0 F2. कोई नहीं, वो तो हमारी समझ के लिए, वो तो हमारी
समझ के लिए। अब किसकी बात करें? मीडियन क्लास या मीडियन निकालने की पहला स्टेप अरेंज द डाटा इन, अरेंज करा हुआ है, कॉन्टिन्यूस डाटा हमेशा असेंडिंग में होता है, याद रखना। बहुत ही रेयर है कि हायर लेवल स्टैटिस्टिक्स में वो छेड़े इसको। सेकंड स्टेप राइट द क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख डालें क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ क्यूमुलेटिव आई 12, 26, 34, 40 एंड 50. एन कितना आया? 50. सबसे पहले क्या निकालें? एन बाय, याद है कि नहीं है? तो 50/2 25th ऑब्जर्वेशन, तो 25th चेक करो CF में कहाँ है, उसमें अगली कौन है, तो ये कौन आई? तो मेरा मीडियन क्लास इज बेटा 120 से लेके, 140. इसमें कोई शक? No sir. बोलो हरमीत पक्का। अब जैसे ही आया, अब बात है L1 तो सेम है, ये क्या आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, CF. पुट कर दें फॉर्मूला में। Yes. हाँ जी मीरा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन? बोल बोल बोल। L1 प्लस, N/2 minus CF upon N/2. ये तो क्विकली याद करो, क्विकली, 3 तो फॉर्मूले हैं यार, हाँ इनको भी सोचना है। L1 120, N/2 25। अच्छा कल एक चीज बताई थी, N/2 और CF में कौन बड़ा होता है हमेशा? N/2 ऑलवेज, वरना जी अगर CF बड़ा हुआ तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आते ही अपनी मीडियन क्लास से आंसर बाहर आ जाएगा। कहानी पकड़ में आई? सही है। 25 माइनस CF इज 12 अपॉन फ्रीक्वेंसी 14 इंटू H कितना है? 20। सही है जी, बोलो। तो यह बना 120 प्लस 25 माइनस 12 13 इंटू 20 अपॉन 2 10 2 7 120 प्लस, अब कैलकुलेशन 130 अपॉन 7, 130 7 1 7 60 7 8 56 40 7 5 35 50 7 7 49। तो मेरा आंसर आया मीडियन कितना बेटा? 138.57। क्या कहानी समझ आई? बोलो मीडियन आ चुका, मोड आ चुका है, ये आ चुका है। किसमें पुट करनी दोनों वैल्यूज? तो मीन आया मेरे पास 3 टाइम्स मीडियन। मैं इसको 138.6 भी कर सकता हूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। बोलो यस और नो, सही है। माइनस मोड क्या है? 125 अपॉन 2, तो मीन क्या आया देखो, 6 3 18, 1 8 3 24, 125, 2 3 3 9 2 11, 1 3 1 3 1 4 माइनस 125 अपॉन 2। सही है, मीन आ गया 0.8, 5 माइनस 5 0, 11 माइनस 2 9, 3 माइनस 1 2, 290/2। तो मीन आया मेरे पास 145.4 बेटा 4। क्या ये कहानी समझ में आई? क्या अब मैंने क्या सीखा? देखो एक जो वो गरीब स्टूडेंट समझते हो जिसकी नॉलेज में कमी है, गरीब पैसे से थोड़ा होता है, गरीब हमेशा नॉलेज से होता है। तो नॉलेज जिसकी कम है वो यहाँ क्या करेगा? वो एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाएगा ही नहीं, वो गधों की तरह पहले मोड निकालेगा, फिर मीडियन निकालेगा, फिर मीन निकालेगा। हमने 4 नंबर वाला क्वेश्चन एक्चुअली 2 बड़े स्टेप्स, और वो भी बड़े नहीं है, वो इजी स्टेप्स है, उसमें करके खत्म कर दिया। कहानी समझ में आई? यस और नो? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? करो नोट।